दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई बुलाई गई थी, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के चलते कार्रवाई प्रभावित हुई। भाजपा और कांग्रेस के पार्षद सदन के वेल में आ गए और बेंचों पर चढ़ गए और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने वाले नारे लिखी तख्तियां पकड़ ली। हॉल में मेयर साहब टाइम पे आओ और नहीं चलेगा ऐसे हाउस नहीं चलेगा जैसे नारे गूंज उठे। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के बयान पर जवाब देते हुए गुरुवार को कहा कि भले ही आरएसएस और अविभाजित शिवसेना हिंदुत्व की एक समान धागे से बंधी हुई थी, लेकिन उनकी विचारधारा हमेशा अलग रही। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे पर 1975 में उनकी पार्टी को कांग्रेस में विलय के लिए दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने पार्टी की आजादी सुनिश्चित के लिए उस प्रयास को विफल कर दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। दरअसल उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से प्याज के निर्यात पर 20% शुल्क हटाने और प्याज के उत्पादों को राहत देने की मांग की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में अजीत पवार ने सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन करने वाले नासिक जिले के किसानों से संबंधित मुद्दे को उठाया। अरविंद केजरीवाल ने एनडीए के साथ जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के मुखिया को चिट्ठी लिखकर कहा कि लोगों को लगता है कि अंबेडकर को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते, इस पर विचार करें। केजरीवाल की चिट्ठी पर जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। मंत्री मदन सहनी ने केजरीवाल पर हमला किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने वाले केजरीवाल सीएम नीतीश कुमार को सीख न दे। केजरीवाल से पूछा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? संसद में धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बीजेपी ने दावा किया कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। धक्के के कारण सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को चोट लगी। बीजेपी नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने पुलिस थाने पहुंचे। वहीं प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का बचाव किया है। बीजेपी सांसदों के घायल होने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद में संविधान पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास को देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस चकित है। उनके काम करने के तरीके की असलियत सामने आई है। आज सामने आए, उन्होंने हमारे 2 सांसदों को धक्का देकर घायल कर दिया। वे दोनों अस्पताल में हैं। क्या ये संसद की मर्यादा है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा के शाहपुरा दौरे पर पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ग और हर जन की सेवा राज्य सरकार का संकल्प है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए लोक कल्याणकारी फैसलों से राज्य में उत्साह का माहौल है। पहले ही वर्ष में राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर प्रदेश के विकास और समृद्धि की नींव रख दी थी। राज्य सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जयपुर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने राजस्थान को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। भाजपा की महिला सांसद फानोन कोन्याक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी मेरे काफी करीब आ गए थे। मैं असहज हो गई थी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। बीजेपी सांसद ने राज्यसभा के सभापति से इसकी शिकायत की है। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बूढ़े हो गए हैं। वो स्वतंत्र भारत में शायद भारत के सबसे अक्षम गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि वो सत्ता के नशे में हैं। उन्होंने कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बूढ़े हो गए हैं। जिस तरह से उन्होंने बात की, उनके लहजे, भाव और शारीरिक भाषा से पूरी तरह से अहंकार की बू आती है। वो सत्ता के नशे में चूर है। वो बूढ़ा हो गया है और नहीं जानता कि वो क्या बोल रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि ये गृह मंत्री अमित शाह को बचाने की बीजेपी की साजिश है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी को बचाने के लिए उन्होंने ये साजिश रची है। राहुल गांधी ने किसी को धक्का दे दिया। आगे उन्होंने कहा कि उनकी आंखों के सामने खड़गे को धक्का दिया गया और वो जमीन पर गिर पड़े।